अनुग्रह लघु मनन में आज आप सबका विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से स्वागत इसलिए मित्रों कि आज हम अनुग्रह लघु मनन का 100th यानी 100वां एपिसोड सुन रहे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और परमेश्वर को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं कि निरंतर आप इस अनुग्रह लघु मनन को सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं लेकिन शेयर भी करते हैं। आज इसके 100वें एपिसोड पर मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लोगों को एनकरेज कीजिए कि YouTube के अंदर वो सब्सक्रिप्शन लें और आप अपने परिजनों को भी इस संदेश को लगातार भेजें। और हाँ, आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के विशेष मनन में। और आज के मनन का थीम है क्या हाल होगा। तो मनन के लिए जो पद आज मैंने लिया है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। मित्र, ये उस समय की घटना है जबकि मूसा के पैदा होने के 3 महीने बाद जब उसकी माता के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने उसे टोकरी में डालकर नील नदी में, यूं कहिए कि सांसारिक दृष्टि से लावारिस छोड़ दिया था। लेकिन मित्र, बाइबल ये बताती है कि उसकी बहन मरियम लगातार उस टोकरी को नदी के किनारे खड़ी होकर देख रही थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देख ही नहीं रही थी, शायद वो नदी के बहाव के साथ साथ उसको फॉलो भी कर रही थी, क्योंकि वो उसके मन के अंदर एक कंसर्न था कि इसका क्या हाल होगा। मित्र, वो बहन थी, इसीलिए यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो उसका नदी के किनारे पर खड़े होकर अपने छोटे भाई, अपने शिशु भाई मूसा की टोकरी को देखना या उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो छोटी बच्ची थी और उसने फॉलो किया, स्वाभाविक रूप से उसने किया। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक लगती है कि जो ऐसी हालत में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन मित्र, कभी आपने ध्यान दिया, मात्र उस छोटी लड़की का ये सोचना कि उसका क्या हाल होगा, है ना, मात्र उसका ये सोचना कि उसका क्या हाल होगा एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बन गई। परमेश्वर इतिहास को रच रहा था। मित्र, वो एक साहसी बालिका थी। उसे यह भी डर हो सकता था कि यदि फिरौन के सैनिक उसे वहां पर देख लेंगे तो उसके पकड़े जाने का डर है, और पकड़े जाने से भेद खुल जाने का भी डर है। और भेद ये खुलता कि वो एक इब्रानी या यहूदी बालक है। उसके परिवार को भी सजा हो सकती थी कि इतने दिनों तक बालक को छुपाकर क्यों रखा गया, क्योंकि मिस्र के राजा की आज्ञा थी कि यदि बेटे पैदा हों तो उन्हें जीवित न रखा जाए। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं उस बेटी ने इन बातों की परवाह नहीं की। वो अपने भाई के लिए चिंतित थी कि उसका क्या हाल होगा। तो साथियों, इस छोटी लड़की की चिंता ने, हम जानते हैं, इस बालक के लिए बहुत सारे द्वार खोल दिए। निर्गमन 2 और उसके 7 में लिखा है कि वो लड़की जब उसको फॉलो कर रही थी तो उसने जब देखा कि फिरौन की बेटी और उसके साथ उसकी सहेलियां नील नदी में आई हैं स्नान करने, तो निर्गमन 2 उसके 7 में लिखा है, उस लड़की ने जाकर फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। और मेरे मित्र, मिस्र की राजकुमारी ने जब उसे इस बात की अनुमति दी तो वचन कहता है कि वो गई और अपनी माता को, यानी मूसा की माता को, इस काम के लिए बुला लाई। घटनाक्रम आगे बढ़ा और मूसा फिरौन के राजमहल में पहुंच गया। मित्रों, कुछ देर के लिए जरा सोचिए, क्या होता यदि वह नहीं जाती। वो सोच सकती थी कि अब क्या हो सकता है, अब जब नदी में डाल दिया तो डाल दिया, लहरों के भरोसे जहां भी टोकरी पहुंचेगी वहां पहुंचेगी, अब तो बस कुछ हो ही नहीं सकता। मित्र, यदि वो नहीं जाती, यदि उसके मन में यह चिंता नहीं आती कि क्या हाल होगा, तो शायद मूसा को उसकी मां नहीं मिलती। उसकी मां, जिसने मूसा को
परमेश्वर के बारे में बताया और कौम की अगुवाई के लिए तैयार किया। मैं मानता हूं मित्र कि परमेश्वर फिर भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालता और मूसा को तैयार करता, लेकिन इस घटना से एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है और वो ये कि परमेश्वर अपनी हर योजना में हम मनुष्यों की भागीदारी या प्रतिभागिता चाहता है। और यदि, ध्यान से सुनिएगा, और यदि हम इस छोटी लड़की की तरह विलिंग हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी करना जानता है। आज के लघु मनन का सवाल यह है, क्या हम विलिंग और उपलब्ध हैं? यदि हैं तो आप आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा। एक बात और, इस बच्ची ने कभी नहीं सोचा होगा कि अनजाने में वह परमेश्वर की एक अत्यंत महान योजना का हिस्सा बन गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी इसी उपलब्धता की वजह से आगे चलकर परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भर देगा, अपनी रूह से भर देगा और वो दुनिया के इतिहास की पहली नबिया बन जाएगी। वचन बताता है कि सबसे पहली दुनिया के इतिहास की नबिया या भविष्यवक्तिन मरियम, यानी वही छोटी लड़की थी जो मूसा की बहन थी। हमारी उपलब्धता दूसरों के जीवन का इतिहास भी बदल सकती है और हमारे जीवन की नियति भी। तो मित्र, शायद हम बहुत प्रचार नहीं कर सकते या शायद वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते जिसे तथाकथित मिनिस्ट्री कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कोई बात नहीं। यदि हमारे अंदर सिर्फ दूसरों की चिंता है और हम उपलब्ध हैं तो प्रभु निश्चय हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आइए समाप्त करते हैं। तो मित्र, आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि आज हम उन आत्माओं के लिए चिंता करें जो छोड़ दिए गए हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बर्बाद होने के लिए त्याग दिए गए हैं और जिनके पास जीवन का सुसमाचार नहीं है, जो अलग अलग कैद खानों में, ड्रग्स में, अल्कोहल के अंदर, बहुत सारी बातों के अंदर, जो अलग अलग कैद खानों के अंदर बंद हैं, उनके लिए आज परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर ये भावना और चिंता होनी चाहिए कि उन आत्माओं का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके हम कह सकते हैं, प्रभु हम उपलब्ध हैं। और विश्वास कीजिए, आपकी चिंता किसी का भी जीवन बदल सकती है और एक समाज का, एक राष्ट्र का इतिहास भी। तो समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। एक बार फिर से आप सबों से निवेदन है कि लगातार इस लघु मनन को सुनते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को एनकरेज करें कि YouTube को सब्सक्राइब करें, लोगों को एनकरेज करें कि YouTube के अंदर वो हमको फॉलो करें, Facebook के अंदर हमको फॉलो करें, और ये भी एनकरेज करें कि जो वे सुनते हैं वो दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने के द्वारा भी आपके मन की इस भावना का पता चलता है कि आप भी सोचते हैं क्या हाल होगा, इसीलिए आपने शेयर किया है। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।